क्या दुनिया का सबसे बड़ा स्टार जिसके एक इशारा करने पर लाखों लोग बेहोश हो जाते हों, खुद मौत के खौफ से थर थर कांप रहा था? क्या माइकल जैक्सन की मौत महज एक मेडिकल हादसा थी या उसे खामोश कर दिया गया क्योंकि वो मास्टर्स के खिलाफ बोलने वाला था? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना, आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आजकल हर तरफ माइकल जैक्सन की नए आने वाली बायोपिक के चर्चे हैं। फिल्मी पर्दे पर तो हमें उनकी चमक दमक दिखाई जाएगी, लेकिन आज हम इस स्क्रिप्ट के जरिए उस अंधेरे कमरे में झांकेंगे जहां किंग ऑफ पॉप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था। एक ऐसी कहानी जो थ्रिलर एल्बम से शुरू हुई और एक पुरस्कार होमोसाइड पर खत्म हुई। माइकल की जिंदगी को समझने के लिए हमें उसके बचपन में जाना होगा। 5 साल की उम्र, जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, माइकल स्टेज पर पसीना बहा रहा था। उसका बाप जोसेफ जैक्सन एक सख्तगीर इंसान था जिसके हाथ में प्यार के बजाय अक्सर बेल्ट होता था। यही वो सख्ती थी जिसने माइकल को दुनिया का बेहतरीन परफॉर्मर तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर के बच्चे को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। वो जितना बड़ा स्टार बनता गया, उसका बचपन उससे उतना ही दूर होता गया, और शायद यही वो वजह थी कि वो उम्र भर नेवरलैंड जैसे ख्वाबों की दुनिया में पनाह ढूंढता रहा। फिर आया वो दौर जब माइकल एक इंसान नहीं, एक ब्रांड बन गया। थ्रिलर ने मौसीकी की तारीख बदल दी। मून वॉक एक जादू बन गया, लेकिन इस शोहरत की एक भारी कीमत थी। वो जैसे जैसे मशहूर हुआ वैसे वैसे दुनिया से कटता गया। तन्हाई का ये आलम था कि वो भरे हुए स्टेडियम में तो किंग था, लेकिन अपने बेडरूम में वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसे सुकून की नींद भी मैसर नहीं थी। और इस बेख्वाबी यानी कि इंसोम्निया ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन ना थी। माइकल को नींद नहीं आती थी, वो दिनों तक जागता रहता। उसने नींद के लिए आम गोलियां नहीं बल्कि वो दवा मांग ली जो डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में मरीज को बेहोश करने के लिए देते हैं, प्रोपोफोल। माइकल इसे दूध कहता था क्योंकि ये सफ़ेद रंग का माया थी। तसव्वुर करें, एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, वो हर रात मौत जैसी बेहोशी खरीदने पर मजबूर था। इसके जिस्म में लोरेज़ेम्प और डियाज़ेम्प जैसी ताकतवर दवाओं का एक ऐसा कॉकटेल बन चुका था जो किसी भी वक्त फट सकता था। फिर आई वो मनूस तारीख, यानी कि माइकल अपने आखिरी टूर दिस इज इट की तैयारी कर रहा था। उस पर माली दबाव था, नफ्सियाती दबाव था, और सबसे बढ़कर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डॉक्टर कोनराड मरे ने उसे प्रोपोफोल का डोज दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। जब डॉक्टर वापस आया तो माइकल की सांसें रुक चुकी थीं। अदालत ने उसे गैर इरादी कत्ल करार दिया, लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ डॉक्टर की गफलत थी? यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अपनी मौत से कुछ अरसा पहले माइकल के बयानात बदल रहे थे। वो म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़ों और सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू हो गया था। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो तारीख की किताबों में हेरा फेरी कर रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि माइकल जैक्सन को इसलिए रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि वो एलीट तबके के स्याह करतूतों को बेनकाब करने वाला था। उसकी स्टेट की वैल्यू मौत के बाद अरबों डॉलर तक पहुंच गई। यानी माइकल जितना जिंदा रहकर कीमती नहीं था, उससे ज्यादा वो मरकर हो गया। क्या ये महज इत्तफाक है? लोग आज भी पूछते हैं कि माइकल ने अपना रंग क्यों बदला। हकीकत ये थी कि उसे वेटिलिगो नामी बीमारी थी जिसमें जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं। मीडिया ने इसे वेको जैको कहकर पुकारा और इसका मजाक उड़ाया। माइकल पर बच्चों के साथ बदफेली के इल्जामात लगे, अदालतों के चक्कर लगे, लेकिन 2005 में वो तमाम इल्जामात से बरी हो गया। मगर उस वक्त तक मीडिया उसकी शख्सियत को तार तार कर चुका था। माइकल एक ऐसा आईना बन गया था जिसमें दुनिया अपनी ही बदसूरती देख रही थी। अगर हम माइकल की जिंदगी का हिसाब लगाएं तो ये शोहरत, ट्रॉमा, तन्हाई और गलत मेडिकल केयर का एक ऐसा मजमुआ थी जिसका अंजाम सिर्फ ट्रेजेडी ही हो सकता था। वो एक ऐसा तजाद था जो लाखों को खुशियां देकर खुद सुकून की तलाश में मारा गया। आने वाली बायोपिक में शायद हम उसकी रक्स की महारत देखें, लेकिन असल माइकल जैक्सन उन गीतों में और पर्दों के पीछे कहीं खो गया था। आपके ख्याल में माइकल जैक्सन की मौत एक हादसा थी या कोई गहरी साजिश? क्या बायोपिक में हमें वो सच दिखाया जाएगा जो बरसों से छुपाया गया है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजीद पुरस्कार कहानियों के लिए सुनो एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।